अस्सलाम वालेकुम क्लास सेवन। आज हम अपना नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बनती है, टर्म क्या होती है, कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, लिटरल्स क्या होते हैं, ये सब हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब हम इंग्लिश के अंदर कोई चीज़ लिखते हैं, जैसे सपोज मैं ये लिखूं कि 5 इज greater than 2, greater than 2। अब इसे मैथ में कैसे लिखूंगी? 5 तो लिख लिया मैंने, ठीक है, और 2 भी मैंने लिख लिया, तो ग्रेटर देन इसे मैथ्स में कैसे रिप्रेजेंट करूंगी? तो मैथ में हम इसके लिए सिंबल यूज करते हैं ऐसे, ठीक है। तो हम ये कहते हैं 5 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर सपोज हमें कुछ इस तरह क्वेश्चन दिया हुआ हो, हमें करना हो, जैसे सपोज हम ये कह रहे हैं आसफा हैज 5 टॉफीज एंड हिफ्जा हैज सम, हाउ मेनी डू दे हैव, और हाउ मेनी टॉफीज डू दे हैव ऑल टुगेदर, उन दोनों के पास कुल कितनी टॉफीज है। अगर सपोज यहाँ सम नहीं होता बल्कि यहाँ लिखा होता हिफ्जा हैज 9 टॉफीज। अब क्वेश्चन है आपका हाउ मेनी टॉफीज डू दे हैव ऑल टुगेदर, आप क्या करते? आप 5 में 9 को प्लस कर देते और आंसर आ जाता आपका। लेकिन अब आप देखिए यहाँ पर 9 नहीं है बल्कि यहाँ पे क्या है, सम है। तो अब सम को मैथ्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये तो एक बड़ा मुश्किल काम है। इसके लिए हम कोई इंग्लिश अल्फाबेट लेंगे, यानी सम जब हम कह रहे हैं तो हम किसी इंग्लिश अल्फाबेट से इसे रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज मैं इसे सम को रिप्रेजेंट करती हूँ एक्स से, यानी मैं कहूँ कि एक्स टॉफीज हैं हिफ्जा के पास, ठीक है। तो अब हाउ मेनी टॉफीज डू दे हैव ऑल टुगेदर, अब इसके लिए इसको जमा कैसे करेंगे, इसे ऐड कैसे करेंगे? हम कहेंगे 5, अब हम क्या करेंगे 5 प्लस, अब जैसे हमने 9 किया था तो अब 9 नहीं लिखेंगे क्योंकि अब हमें यहाँ क्वांटिटी पता नहीं है, हमें यहाँ सम लिखा हुआ है। तो सम को हमने किससे रिप्रेजेंट किया? x से, तो हम यहाँ लिख देंगे x, ठीक है। तो यही ये लेटर यानी किसी नंबर की जगह, यह नंबर आता ना, जैसे पहले यहाँ 9 लिखा हुआ था, नंबर की जगह हमने क्या यूज किया? लेटर यूज किया, इंग्लिश अल्फाबेट यूज किया, और ये स्मॉल लेटर्स यूज करते हैं। जितना भी हम अलजबरा करते हैं उसके अंदर सब जगह हम ये स्मॉल लेटर यूज करते हैं। तो यानी यही अलजबरा है कि जिसमें हम नंबर्स की जगह क्या यूज करेंगे? अल्फाबेट्स यूज करेंगे, इसी को अलजबरा कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इससे होता क्या है? इससे बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन जो है बहुत आसानी से छोटी होके कैलकुलेट हो जाती हैं। तो असल तो ये तो जब आप आगे पढ़ेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि कितने बड़े बड़े भी क्वेश्चंस हों तो वो कितनी जल्दी सॉल्व हो जाते हैं इससे। तो ये कौन सी ब्रांच है आपकी मैथमेटिक्स की? ये है अलजबरा, जिसमें नंबर के बजाय उनकी जगह क्या यूज हो रहे होते हैं? उनकी जगह अल्फाबेट यूज हो रहे होते हैं। अच्छा, अब देखिए जब हमने ये नंबर और अल्फाबेट को मिलाया तो ये देखिए ये इस तरह कुछ बन गया, तो इसे हम कहेंगे एक्सप्रेशन। क्या बन गई ये एक्सप्रेशन बन गई, एक्सप्रेशन, ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन में ये 2 चीजें हैं, यहाँ बीच में प्लस लगा हुआ है, तो यानी एक टर्म ये है, इसे हम कहेंगे टर्म है, ये क्या है? ये टर्म है, और एक टर्म ये है, यानी ये एक्सप्रेशन जो है ये 2 टर्म है, यानी इसमें 2 टर्म है इस एक्सप्रेशन में, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। बास एक्सप्रेशन ऐसी होती है उसमें 1 टर्म, सपोज अगर हमारे पास लिखा हुआ है 6xy तो ये एक टर्म कहलाएगी। इसी तरीके से हमारे पास लिखा है 9c, ये एक टर्म कहलाएगी, ठीक है। तो यानी इसका मतलब हुआ अब ये एक्सप्रेशन जो है इसमें कितनी टर्म है? 2 टर्म है। अच्छा, आप गौर से देखिए, अब इन 2 टर्म में क्या है? देखिए यहाँ इसका कोई नंबर नहीं है, यानी ये x कितनी मर्तबा है, क्या है ये हमें कुछ पता नहीं चल रहा। तो इसका मतलब है यहाँ कुछ नहीं है, तो क्या है? 1 है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पे 1 है। और इसी तरह इसका एक्सपोनेंट कुछ नहीं है तो इसका मतलब है वो भी क्या है? 1 है।
यानी हमें ये पता चला, और ये हम पीछे भी कई जगह पे पढ़ आए हैं कि अगर फर्ज करें आपके पास कोई भी वेरिएबल लिखा हुआ है, कोई भी वेरिएबल लिखा हुआ है, ठीक है, अब उस वेरिएबल में जो यहाँ लगा हुआ होगा, सपोज यहाँ कुछ नहीं लगा हुआ, यहाँ 1 लगा हुआ है, यहाँ कुछ नहीं लगा हुआ, यहाँ 1 लगा हुआ है, तो ये चीज क्या है, जो ये लगा हुआ है इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंट, यानी पावर। क्या कहते हैं इसे? एक्सपोनेंट, ठीक है। और ये जो लगा हुआ है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहेंगे कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट ये कुछ भी हो सकता है, ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, सब हो सकता है, ठीक है। तो ये जो वेरिएबल आपने लिया है, यानी इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जो लेटर आपने लिया है नंबर की जगह, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो उसको हम कहेंगे ये है हमारा बेस। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि इस टर्म के अंदर क्या क्या है, ये कोएफिशिएंट है, ये एक्सपोनेंट है और ये बेस है, ठीक है। अब ये बात तो पता चल गई। अब इस एक्सप्रेशन में कांस्टेंट क्या चीज है, आप ये देखिए, ये नंबर जो है 5 कंफर्म है, 5 उसके पास 5 टॉफीज हैं, बस इसको तो आगे पीछे आप कर ही नहीं सकते क्योंकि कंफर्म है 5 टॉफीज है, तो ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या चीज होती है? कांस्टेंट वो चीज होती है जो बरकरार रहे, वो ही रहे, वो तब्दील ना हो। वेरिएबल क्या होता है? वो तब्दील हो जाए, यानी ये एक्स वेरिएबल है, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वैल्यू देखिए। अब आप कह रहे हैं सम टॉफीज, यानी 2 टॉफीज भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है इस सम की, है ना, यानी इस x की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। इस वजह से हमने इसे कहा कि ये वेरिएबल है। और लेकिन क्योंकि हम ये टॉफीज हमें पता है ये 5 ही हैं, तो फिर जब नंबर आपको दिया हुआ हो तो आप उसे कहेंगे वो कांस्टेंट है। वो क्या है? वो कांस्टेंट है। वो क्या है? यानी इस एक्सप्रेशन में अगर हम देखें तो 2 टर्म्स है, ये 1 टर्म है, ये 2nd टर्म है, और ये फर्स्ट टर्म के अंदर, ये फर्स्ट टर्म है, तो इस टर्म के अंदर ये है कांस्टेंट। क्या है ये? कांस्टेंट। अच्छा, यहां पर भी जो इसका कोएफिशिएंट है वो क्या है? कांस्टेंट है। लेकिन जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लायर लगा हुआ होता है, यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर यहां फर्ज करें, मैं लिख लेती हूँ 2 है यहां, ठीक है, मैं कह रही हूँ 2 है यहाँ पे, अगर सपोज, तो अब यानी इसका मतलब वो कोएफिशिएंट क्या है? 2 है, वो कांस्टेंट है। देखिए ये तब्दील नहीं हो सकता, ये नंबर है, ये 2 है, ये 2 ही रहेगा, तो इसका मतलब है ये कांस्टेंट है। लेकिन क्योंकि ये वेरिएबल के साथ लगा हुआ है और ये वेरिएबल का मल्टीप्लायर है, यानी ये वेरिएबल से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे कोएफिशिएंट। इसे हम क्या कहेंगे? कोएफिशिएंट, ठीक है। तो यानी इसका मतलब है कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट जो पर्टिकुलर आपको नंबर दिए हुए होंगे, वो नंबर क्या होंगे? वो कांस्टेंट होंगे। क्यों? क्योंकि वो तब्दील नहीं हो सकते। तो जो अकेला लिखा हुआ है वो कांस्टेंट है, और जो कांस्टेंट वेरिएबल के साथ लिखा हुआ है वो फिर कांस्टेंट नहीं है, बल्कि क्या कहलाएगा वो उस वक्त वहां पे? वो कहलाएगा कोएफिशिएंट। क्या कहलाएगा? कोएफिशिएंट। तो फिर आपने देख लिया कि कोएफिशिएंट किसे कहते हैं, एक्सपोनेंट किसे कहते हैं, बेस किसे कहते हैं, ये भी देख लिया आपने, ये भी देख लिया टर्म्स क्या होती हैं। इसी तरह आपने देख लिया कि कांस्टेंट क्या होता है, और आपको ये भी पता चल गया वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। अब लिटरल्स क्या होते हैं, अब ये देख लेते हैं कि लिटरल क्या है। सपोज मैं ये कहती हूं कि एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ए स्क्वायर, एरिया ऑफ ए स्क्वायर, ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है ना, साइड मल्टीप्लाई साइड। अब साइड की जगह मैं इस्तेमाल करूं ए ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एस मल्टीप्लाई एस। इसी तरह अगर मेरे पास फॉर्मूला है एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, तो मैं क्या कहूंगी? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो अब लेंथ की जगह मैं L यूज कर रही हूं और ब्रेथ की जगह मैं B यूज कर रही हूं, ठीक है। तो फिर ये L B S, यानी हम कांस्टेंट की
जगह, कांस्टेंट की जगह या कोई किसी नंबर की जगह जो लेटर्स यूज करते हैं, उन लेटर्स को मिला के, यानी कि चाहे वो कांस्टेंट की जगह हो चाहे वो वेरिएबल हो, हम सबको मिला के क्या कहते हैं, लिटरल्स कहते हैं। यानी बास जगह पे कांस्टेंट की जगह भी जो है वो लेटर यूज हुआ होता है। सपोज एक एग्जाम्पल है आपके पास, ax प्लस by प्लस c। ये देखिए मैं यहां लिख के दिखा रही हूं, मिटा इसलिए कुछ भी नहीं रही हूं ताकि आपके जहन में रहे। तो देखिए ये मैंने एक्सप्रेशन लिखी है ax प्लस by प्लस c। देखिए c अकेला है तो यानी इसका मतलब है ये कांस्टेंट है। क्या है ये, कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखिए by, तो इसका मतलब है y क्या है, यहाँ पे y वेरिएबल है, ax यानी x भी क्या है, वेरिएबल है। तो ये इसका कोएफिशिएंट है। कोएफिशिएंट हमेशा क्या होता है, कोई भी कांस्टेंट नंबर होता है, लेकिन यहाँ नंबर नहीं है, यहाँ b दे रखा है। इसी तरह यहाँ नंबर नहीं है कोएफिशिएंट, यहाँ a दे रखा है। तो इसका मतलब ये है कि वो लेटर्स जो आप वेरिएबल या फिर आप कांस्टेंट के लिए जो लेटर यूज करेंगे उन सबको मिला के कहते हैं लिटरल्स। क्या कहते हैं, लिटरल्स। यानी लिटरल्स वो लेटर्स होते हैं जिनकी क्वांटिटी आपको पता नहीं होती, अननोन क्वांटिटी है। यानी अब यहाँ ना आपको कोएफिशिएंट की वैल्यू पता है, ना आपको वेरिएबल की वैल्यू पता है। यहाँ पे भी ना कोएफिशिएंट की वैल्यू पता है आपको, ना ही आपको वेरिएबल की वैल्यू पता है, और ना ही यहाँ कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है। इसका मतलब ये हुआ कि सारी अननोन क्वांटिटीज, यानी वो जिनकी वैल्यू आपको पता नहीं हो, उनकी जगह पे अगर जो जो लेटर यूज हुए, जैसे मैंने कहा एरिया ऑफ स्क्वायर, तो मैंने क्या कहा, साइड मल्टीप्लाई साइड। अब मुझे इसकी अननोन वैल्यू है ये, साइड मल्टीप्लाई साइड, तो मैंने s मल्टीप्लाई s कर लिया। इसी तरह एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, कोई भी रेक्टेंगल है, मुझे उसकी ना लेंथ पता है ना ब्रेथ पता है, तो मैंने उसकी जगह लिख लिया l मल्टीप्लाई b। यानी मैंने लेटर यूज किए हैं उन क्वांटिटीज के लिए जो मुझे मालूम नहीं है। तो यानी अननोन क्वांटिटीज के लिए जो आप लेटर्स यूज करेंगे, चाहे वो वेरिएबल में यूज करें आप या वो आप कांस्टेंट के लिए यूज करें, वो सब मिला के कहलाते हैं लिटरल्स। यकीनन अब आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि लिटरल्स क्या होते हैं, है ना। तो हम थोड़ा सा फिर रिपीट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास बनी एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में अब ये प्लस है, तो यानी इसका मतलब है एक्सप्रेशन में कितनी टर्म है, 1 2 टर्म है, ठीक है। तो ये है वेरिएबल, और वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट लगा हुआ होता है, जब कोई कांस्टेंट नहीं होता तो 1 लगा हुआ होता है, तो इसका मतलब है इसमें 1 कांस्टेंट है, तो उस कांस्टेंट को जो वेरिएबल का मल्टीप्लायर होके लगा हुआ है उसे कोएफिशिएंट बोलते हैं। इसी तरह वेरिएबल को और जिसके ऊपर ये एक्सपोनेंट लगा हुआ होगा इसे बेस कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे, एक्सपोनेंट कहेंगे, ठीक है। इसी तरह जो आपको नंबर बाकायदा दे रखा है और अकेला है, उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा हुआ, तो उसे क्या कहते हैं, उसे आप कहते हैं कांस्टेंट। और लिटरल्स किसे कहते हैं कि वो अननोन क्वांटिटीज जो आपको पता नहीं है, वो क्वांटिटीज जो आपको मालूम नहीं है, यानी वो अननोन है, उनके लिए एक्सप्रेशन, ये देखिए एक्सप्रेशन है, तो एक्सप्रेशन में आप जो जो लेटर्स यूज करेंगे वो सब लेटर्स वो मिलाकर आप उसको, चाहे वेरिएबल के लिए यूज कर रहे हैं वो, या आप कांस्टेंट के लिए यूज कर रहे हैं, अननोन क्वांटिटीज के लिए जो लेटर्स आप यूज कर रहे हैं वो सब क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं लिटरल्स, ठीक है। मैं एक और एग्जांपल्स आपको करके बताती हूँ अलजबरा से। जैसे सपोज किसी बच्ची के 3 भाई हैं, तीनों भाइयों ने सेम रुपीज जो हैं उसको दिए, तीनों भाइयों ने सेम रुपीज दिए, जो एक भाई ने दिए वही दूसरे भाई ने दिए, वही तीसरे भाई ने दिए। यानी एक भाई ने अगर x दिया है, दूसरे भाई ने भी x दिया है, तीसरे भाई ने भी x दिया है, ठीक है। और उसके अपने पास पहले से हैं 10 रुपीज। अब देखिए ये अननोन क्वांटिटीज है ना, लेकिन तीनों ने सेम दिए, इसलिए मैंने तीनों को फिर नाम क्या दिया, x x x, ठीक है। अब मैं कह रही हूं बताइए उसके पास कितने पैसे हुए, तो आपने क्या किया, इसको इनको सबको आपने प्लस किया, ऐसे ही करेंगे ना कि उसके पास टोटल कितने हो गए। अब आप देखिए, ये देखिए इसको क्या करेंगे, इसको आप प्लस करेंगे। कैसे प्लस करेंगे, इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है 1 है, इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है 1 है, इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है 1 है। अच्छा अब आप
आप गौर करें ये तीनों टर्म एक जैसी हैं। क्यों एक जैसी है? इसका एक्सपोनेंट 1 है, इसका भी एक्सपोनेंट 1 है, इसका भी एक्सपोनेंट 1 है, यानी ये लाइक टर्म है। लाइक टर्म कैसे है ये? क्योंकि जब हम टर्म देखते हैं तो हम उसमें कैसे देखते हैं कि लाइक टर्म है या अनलाइक टर्म है। लाइक मीन एक जैसी और अनलाइक मीन डिफरेंट। तो ये एक जैसी टर्म है, क्यों? उनके वेरिएबल्स को देखते हैं, कोएफिशिएंट्स को नहीं देखते, कोएफिशिएंट कुछ भी हो, वेरिएबल्स को देखते हैं। अब ये तीनों के वेरिएबल एक जैसे हैं, कैसे? इसका एक्सपोनेंट कुछ नहीं है 1 है, इसका एक्सपोनेंट कुछ नहीं है 1 है, इसका एक्सपोनेंट कुछ नहीं है, कुछ नहीं 1 है। तो इसका मतलब है जब ये तीनों वेरिएबल एक जैसे हैं तो ये लाइक टर्म्स है। और अलजेब्रा में लाइक टर्म्स प्लस भी हो सकती हैं और माइनस भी हो सकती हैं। यानी इसका मतलब है इन तीनों को जब आप प्लस करेंगे तो आपका आएगा 3x और 10 रुपीज उसके अपने पास थे, ये लीजिए, ये भी एक एक्सप्रेशन बन गई। तो अब एक्सप्रेशन कितनी तरह की होती है? एक्सप्रेशन भी 3 तरह की होती हैं, लेकिन क्योंकि आपकी बुक में सिर्फ पॉलिनोमियल्स है तो ऐसी एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल। ये एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कैसे पॉलिनोमियल है ये? जिन एक्सप्रेशंस के अंदर वेरिएबल का एक्सपोनेंट जो है वो होल नंबर हो, होल नंबर यानी नॉन नेगेटिव नंबर हो। जिन एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स का एक्सपोनेंट नॉन नेगेटिव नंबर हो, नॉन नेगेटिव कौन से होते हैं? नॉन नेगेटिव 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं नॉन नेगेटिव नंबर? एक आपके पास इसमें आता है पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर, और दूसरा आता है आपके पास 0। तो 0 और पॉजिटिव इंटीजर, इन दोनों को मिला के आप कहते हैं नॉन नेगेटिव नंबर। तो पॉलिनोमियल क्या होती है? पॉलिनोमियल वो एक्सप्रेशन होती है कि उसमें जितने भी वेरिएबल है, जितने भी वेरिएबल है, अब देखिए इस एक्सप्रेशन में तो सिर्फ 1 वेरिएबल है ना, x। अभी मैं और वेरिएबल लिख के आपको दिखाती हूं। तो अब इस एक्सप्रेशन में सिर्फ x वेरिएबल है, सिर्फ एक वेरिएबल है, लेकिन किसी भी एक्सप्रेशन में कितने भी वेरिएबल हो, अगर उन वेरिएबल की जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है, वो नॉन नेगेटिव नंबर है। क्या मतलब है नॉन नेगेटिव नंबर है? यानी या तो पॉजिटिव इंटीजर है या फिर 0 है। पॉजिटिव इंटीजर यानी 1 2 3 4 5 6 जो भी कुछ हो, ये पॉजिटिव इंटीजर है, यानी नेगेटिव नंबर नहीं है, और या फिर 0 हो। यानी इसका मतलब ये हुआ कि देखिए अब ये यहाँ x की जो एक्सपोनेंट है वो 1 है ना। अच्छा, इसी तरीके से एक अभी मैंने आपको लिख के दिखाई थी, मैंने लिखी थी ax प्लस by प्लस c, है ना। ये भी पॉलिनोमियल है। कितने टर्म की पॉलिनोमियल है? 1 2 3 टर्म की पॉलिनोमियल है। कितने टर्म की पॉलिनोमियल है? 1 2 3 टर्म की पॉलिनोमियल। लेकिन इसे पॉलिनोमियल क्यों कहा आपने? इसलिए पॉलिनोमियल कहा, देखिए इसका ये वेरिएबल है, इसमें ये वेरिएबल है, इसमें ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट कंसर्न नहीं है, हम कांस्टेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं। वेरिएबल की पावर जो है वो नॉन नेगेटिव नंबर होना चाहिए, यानी नॉन नेगेटिव का मतलब या तो 0 हो या पॉजिटिव इंटीजर हो। देखिए इन दोनों में क्या है? 1 है, यहां पर भी 1 है, ठीक है। यानी इसका मतलब है अगर फर्ज करें आपके पास इस तरह होता ax और x की पावर 0 और प्लस bx y और प्लस c। अब देखिए ये भी पॉलिनोमियल है, क्यों? देखिए यहां इसकी पावर क्या है? 0 है। तो यानी हमें क्या समझ में आया कि पॉलिनोमियल वो एक्सप्रेशंस है, पॉलिनोमियल वो एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल की पावर्स, जिसमें वेरिएबल की पावर जो होगी वो कोई भी कितने भी वेरिएबल हो उस एक्सप्रेशन में, वो हर सूरत या तो 0 हो पावर या फिर पॉजिटिव इंटीजर हो, ना तो नेगेटिव इंटीजर हो और ना ही
रेशनल नंबर हो, यानी अपॉन के अंदर नहीं हो। जैसे मैं आपको लिख के दिखाती हूं एक नंबर। अब देखिए 1, ये पॉलिनोमियल है। क्यों पॉलिनोमियल है? देखिए इसके साथ वेरिएबल कोई नहीं लगा हुआ। अगर इसके साथ मैं x वेरिएबल लगाऊं और उसकी पावर में 0 लगाऊं, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ जिसकी भी पावर 0 होती है उसका मतलब होता है 1। यानी किसी भी वेरिएबल के ऊपर अगर पावर 0 होगी तो उसका मतलब होता है 1। तो इस वजह से 1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आएगा, इसलिए इसको यहां पे नहीं लगाया। तो ये है पॉलिनोमियल, ठीक है। अच्छा, क्यों पॉलिनोमियल हुई? क्योंकि हमने क्या कहा था कि पॉलिनोमियल के लिए जरूरी है कि वेरिएबल की पावर या तो 0 हो या पॉजिटिव इंटीजर हो। तो ठीक है, यहां 0 हो गए। अच्छा, अब इसमें देखिए, इसके अंदर ये 0 है। अगर यहां फर्ज करें मैं x या y कुछ भी लगा देती हूं और उसकी पावर में 0 कर देती हूं, ठीक है, तो अब क्या हो गई? इसका मतलब क्या हो गया? 1। और 1 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? 0 ही आएगा। तो इसका मतलब है ये भी पॉलिनोमियल है, ठीक है, क्योंकि x की पावर क्या है? 0 है। अब यहां देखिए y की पावर क्या है? 1 है ना, और तो कोई वेरिएबल नहीं है ना इसमें। तो इसका मतलब है, यहां देखिए इस एक्सप्रेशन में 1 2 टर्म है, यहां 1 टर्म है, यहां भी 1 टर्म है। ये भी एक्सप्रेशंस है, इसमें 1 टर्म है, ये भी 1 टर्म है। यहां कितनी टर्म है? 1 टर्म 2 टर्म। देखिए कोई भी टर्म जो कनेक्ट होती है वो किससे कनेक्ट होती है? या तो प्लस से कनेक्ट होती है या माइनस से कनेक्ट होती है। मल्टीप्लाई और डिवाइड से कनेक्ट नहीं होती। तमाम टर्म्स आपस में प्लस या माइनस से कनेक्ट होती हैं। अब ये देखिए यहाँ माइनस से कनेक्ट हो रही है। अब ये 2 टर्म है, एक टर्म ये पूरी है और एक टर्म ये पूरी है ना। अब यहाँ वेरिएबल की पावर क्या है? 1 है। तो हमने क्या कहा? पॉलिनोमियल वो एक्सप्रेशन होती है जिसमें वेरिएबल की पावर या तो 0 हो या पॉजिटिव इंटीजर हो। पॉजिटिव इंटीजर है ना। अब यहां देखिए, यहां कितनी टर्म है? एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। किससे कनेक्ट हुई है? प्लस और माइनस से ये टर्म कनेक्ट हुई है। अगर इसमें आप देखें तो वेरिएबल की पावर +2 है, यहां वेरिएबल की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, यानी +1 है। यहां वेरिएबल नहीं लगा हुआ तो इसका मतलब है x की पावर 0 है। x की पावर 0 का मतलब क्या हुआ? 1, और 1 को मल्टीप्लाई 3 से किया, 3 आ जाएगा, इसलिए इसको लिखते नहीं है। यानी ये भी आपका पॉलिनोमियल है। अब आ जाइए इस पे। यहां देखिए ये 3 जो है कि अंडर रूट में है, ठीक है, ये तो छोड़ देंगे तो कोएफिशिएंट है इस टर्म का, इस पूरी टर्म का ये कोएफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि ये इन वेरिएबल का मल्टीप्लायर है, सही है। अब यहां देखिए वेरिएबल की पावर 2 है, यहां वेरिएबल की पावर 1 है। इस पूरी एक्सप्रेशन में 2 टर्म है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है तो इसका मतलब है एक्स वाई। यहाँ वेरिएबल एक्स वाई है ना, यहाँ पे भी एक्स वाई है, लेकिन उसकी पावर क्या है? 0 है। जब 0 है तो इसका मतलब हुआ 1, इसका मतलब ये हुआ 1, तो 1 टाइम इज 1 और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1, तो इसलिए इसको लिखा नहीं जाता। तो इसका मतलब है ये भी क्या हुआ? ये भी पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि यहां वेरिएबल की पावर या तो 0 है या फिर पॉजिटिव इंटीजर है। अब यहां आइए, इसमें अगर आप गौर करें तो ये x जो है ये नीचे लिखा हुआ है, इसकी पावर 1 है, लेकिन जब आप इसे ऊपर लेके आएंगे यानी इस फॉर्म में लेके आएंगे तो ये ऊपर आके इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि 3 × x - 1 हो जाएगा। तो ये 1 टर्म है। अगर आप देखें तो ये पूरी क्या है? 1 टर्म है। 3 डिवाइडेड बाय, तो डिवाइडेड बाय और मल्टीप्लाई का साइन कनेक्ट नहीं करता टर्म्स को, वो एक टर्म मानी जाती है। ये लिखा हुआ है 3 डिवाइडेड बाय x, यानी इसका मतलब हुआ ये पूरी एक टर्म है। इसको जब वापस लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। अब जब इसको x को हम न्यूमरेटर बनाएंगे तो इसका ये जो नंबर है, ये जो इसका एक्सपोनेंट है, ये नेगेटिव हो जाएगा। जब ये नेगेटिव हो गया तो इसका मतलब है ये पॉलिनोमियल यानी 3x - 1 ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में हमने ये देखा है कि वो एक तो इस फॉर्म में होती है, ठीक है,
वो रेशनल फॉर्म में नहीं होती, यानी अपॉन में नहीं होती पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इसे हम रेशनल से खत्म करेंगे, जब इसे हम, तो अगर हम इसे ऊपर लेके आएंगे तो ये नेगेटिव में चला जाएगा। तो हमने ये देखा कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर जो होती है वो या तो 0 होती है या पॉजिटिव इंटीजर होती है। यहाँ नेगेटिव इंटीजर हो गए, लिहाजा ये पॉलिनोमियल नहीं होगी, ये पॉलिनोमियल नहीं होगी, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? आप ये देखिए, ये अंडर रूट के अंदर xy है, जब इसका रूट हटाते हैं हम तो ये इसका तरीक़ेकार यही होता है कि ये रूट अगर हम हटाएंगे तो ये इस तरह लिखा जाएगा, ऐसे। रूट का मतलब हुआ 1/2, तो यानी इसका मतलब हुआ x माइनस वाई की एक्सपोनेंट क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया, यानी 1/2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो हमने क्या कहा? हमने ये कहा कि रेशनल नंबर नहीं होता। क्या? वेरिएबल की पावर रेशनल नंबर नहीं होती पॉलिनोमियल में, तो यहाँ तो हो रही है, तो इस वजह से ये एक्सप्रेशन, ये वन टर्म है, सिर्फ वन टर्म है ये, तो ये एक्सप्रेशन क्यों वन टर्म है? क्योंकि 6 मल्टीप्लाई हो रहा है इस अंडर रूट से, इसलिए इसे सिर्फ वन टर्म कहेंगे। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? जब हम अंडर रूट हटाते हैं तो ये कंडीशन आएगी, और तो इसका मतलब है वेरिएबल की पावर अपॉन में चली जाएगी, यानी रेशनल नंबर हो जाएगा, इस वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं होगी। इसको आप देखिए, इस एक्सप्रेशन में 2 टर्म है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है ना? तो अब यानी इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ वेरिएबल की पावर है 2/3, यहाँ वेरिएबल की पावर 5/7। हमने क्या कहा कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव नंबर होते हैं, यानी नॉन नेगेटिव का मतलब यानी या तो 0 होगी या फिर पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, यानी रेशनल नंबर नहीं होते। तो इसका मतलब है ये एक्सप्रेशन भी पॉलिनोमियल नहीं होगी। ये एक्सप्रेशन वन टर्म है सिर्फ, ये भी पॉलिनोमियल क्यों नहीं होगी? ये अपॉन में है। अगर आप इसे इस कंडीशन में लाने के लिए, इस कंडीशन में लाने के लिए इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगी x माइनस 1, तो ये तो नेगेटिव नंबर हो गया। पॉलिनोमियल की पॉलिनोमियल में वेरिएबल का एक्सपोनेंट नेगेटिव नंबर नहीं होता, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। आ गई आपको बात समझ में कि फिर पॉलिनोमियल क्या होता है? यानी पॉलिनोमियल वो एक्सप्रेशन होती है, चाहे वो 1 टर्म की हो, चाहे वो 2 टर्म की हो, 3 टर्म की हो, 4 टर्म की हो, 5 टर्म की हो, कितनी भी टर्म की एक्सप्रेशन हो, उसमें सब में वेरिएबल्स की पावर जो होती है वो या तो 0 होगी या फिर पॉजिटिव इंटीजर होगी, बस रेशनल नंबर नहीं होते। इसी तरह जो कांस्टेंट होते हैं, जैसे हमने देखा ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है ये पॉलिनोमियल है। क्यों पॉलिनोमियल है? इसकी अभी मैंने रीजन बता दी। अच्छा, अब वो पॉलिनोमियल जो सिर्फ एक टर्म होती है वो पॉलिनोमियल कहलाती है मोनोमियल। क्या कहलाती है? मोनोमियल। वो यानी ये मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल है, ठीक है। अच्छा, वो एक्सप्रेशन, वो पॉलिनोमियल जो 2 टर्म होती है वो क्या कहलाती है? बायनोमियल। क्या कहलाती है? बायनोमियल। मोनोमियल जो 2 टर्म होती है वो क्या कहलाती है? बायनोमियल। और जो 3 टर्म होती है वो क्या कहलाती है? ट्राइनोमियल। और जो 4 टर्म, 5 टर्म, 6 टर्म होती है वो क्या कहलाती है? मल्टीनोमियल। क्या कहलाती है? मल्टीनोमियल, ठीक है। अच्छा, इसी तरह पॉलिनोमियल की डिग्रीज होती हैं। पॉलिनोमियल की क्या होती हैं? डिग्रीज होती हैं। अब हम वो देखते हैं। अच्छा, एक चीज जो नोट करने की है कि पॉलिनोमियल का ताल्लुक वेरिएबल से है, कोएफिशिएंट से नहीं है।
कोएफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, कोएफिशिएंट एक रेशनल नंबर भी हो सकता है, यानी अगर यहाँ पे 2 कोएफिशिएंट है, इसका y का कोएफिशिएंट 2 है, तो यानी कि 1/2 भी हो सकता है, कोई मसला नहीं। हमने किसको देखना है पॉलिनोमियल में? हमने देखना है सिर्फ वेरिएबल को और उसकी पावर को। किसको देखना है? वेरिएबल को और उसकी पावर को। जैसे हम यहाँ इस टर्म में कह रहे हैं कि वेरिएबल नहीं लगा हुआ नजर आ रहा, लेकिन मैंने आपको बताया ना यहाँ छुपा हुआ है वेरिएबल, ठीक है। इसी तरह के जीरो का मामला है। तो हमने क्या देखना है पॉलिनोमियल में? हमने क्या देखना है? हमने वेरिएबल्स और उनकी पावर को देखना है, हमने कोएफिशिएंट को नहीं देखना। कोएफिशिएंट वो रेशनल नंबर भी हो सकता है, यानी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर वाला नंबर जो होता है, अपॉन में जो लिखा जाता है, वो भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने सिर्फ पॉलिनोमियल में क्या देखना है? वेरिएबल की पावर और वेरिएबल को देखना है। तो हमारे पास वो कितनी तरह की होती है पॉलिनोमियल? मोनोमियल यानी जो वन टर्म पे होती है, वन टर्म एक्सप्रेशन होती है वो मोनोमियल, और जो 2 टर्म एक्सप्रेशन होती है वो बाइनोमियल, और जो 3 टर्म एक्सप्रेशन होती है वो ट्राइनोमियल, और जो 3 टर्म से ज्यादा यानी 4, 5, 6 तो आप उसे कहते हैं मल्टीनोमियल।